नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.4 को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2.3 तक प्रश्नावली करा चुके हैं। वो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं, उनको देख सकते हैं। और साथ ही यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के लिए दी गई संख्या उनके शून्यंक हैं। स्थिति में शून्यंक और गुणनक के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो पहला है 2x³ + x² - x + 2 और 1/2 शून्यंक है और 1 और -2, यानी कि x के जो पद हैं 1/2 और 1 और -2 हैं। यदि इन्हें x की जगह पे रखें तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो ये शून्यक होंगे और फिर उसकी सत्यता की जांच करनी है। टू px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। तो पहले p का मान ले लेते हैं 1/2। 2 गुणा 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 + 2। तो हमने x की जगह पर 1/2 का मान रख दिया है। तो अब इसे हल करेंगे। 2 गुणा 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 2 का 3 बार काटेंगे 8 आएगा, प्लस 1/4 माइनस 5/2 + 2। 2 से 1 काट दिया, 4 बार कटेगा। देखिए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। तो लासापा लेंगे तो 4 आएगा। 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 6। तो प्लस की संख्या को एक तरफ जोड़ देंगे, 7 8। तो 4 एकम 4 1 प्लस 4 एकम 4 4 8, यह 8 होगा। तो प्लस की संख्या को एक तरफ जोड़ देंगे तो 10 माइनस 10 हो गया बटे 4। तो 0/4 हो गया, यानी कि 0 आंसर आ गया। और हमने देखा था शून्यंक जब होगा जब px बराबर 0 हो, तो ये 0 के बराबर हो गया है। अब दूसरा लेके देखते हैं। p बराबर 1 लेते हैं तो 2 गुणा 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 + 2 बराबर 0 होना चाहिए। तो 2 गुणा 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0। 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2। प्लस की संख्या को एक तरफ जोड़ दिया, 5 माइनस 5 बराबर 0। और इसको जो घटाने 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 0 बराबर 0। तो ये शून्यंक है, दोनों ये शून्यंक हो गए। अब तीसरा लेते हैं। p बराबर -2। p बराबर -2 लेते हैं तो 2 गुणा -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणा -2 प्लस 2। अब 2
-8 -16 हो गया, क्योंकि 2 का क्यूब 16 होता है और माइनस का है, और -8 से गुणा 2 किया तो 16 आ गया माइनस का, +4 +10 +2, प्लस की संख्या एक तरफ जोड़ दी, 16 - 16 बराबर 0, क्योंकि px बराबर 0 होना चाहिए, तो 0 बराबर 0, तो ये भी इसका शून्यक है। अब जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला है, त्रिघात बहुपद में काम आता है। से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a का। तो अल्फ़ा क्या होता है, तो हमारा ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो अल्फ़ा हो गया 1/2 प्लस 1 ±2 बराबर b। तो देखिए बहुपद से b निकालते हैं। a बराबर हो गया इस बहुपद में, a पहला पद 2 है, a बराबर 2, b बराबर 1 हो गया, c बराबर -5, d बराबर 2, तो -b, तो -1/2। तो यदि आधे में 1 जोड़ें तो 1/2 प्लस -2, 1 -2, तो लासापा लिया 2 आ गया, 1 + 2 - 2, 3 1, तो ये बचा -1/2 बराबर -1/2। तो इसकी जांच हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला है जांच करने के लिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 प्लस बीटा है 1, अल्फ़ा है -2 प्लस अल्फ़ा है -2 गुणा बीटा 1/2 बराबर c कितना था, -5/2। तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, वही संख्या आएगी, और -2 -1 बराबर -5/2। लासापा लिया 2 आया, 1 -4 -2, 1 वैसे -3, तो -5/2, तो ये है ही, उसको हल करेंगे तो -5/2 बराबर -5/2 आ जाएगा। तो ये भी हमारी जांच हो गई। तीसरा देखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फ़ा 1/2 गुणा 1 गुणा -2 बराबर -d कितना है, d है 2, तो -2/2। तो इनका गुणा करेंगे -2/2 आएगा, -2/2।
हल करेंगे -1 बराबर -1 आया, तो ये भी जांच हो गई। यानी कि जो हमारे शून्यक आए हैं उनके बीच शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। अब इसी में दूसरा दे रखा है x³ -4x² + 5x - 2, ये त्रिघात बहुपद दे रखा है और शून्यक दे रखे हैं 2 और 1 और 1। दूसरा x³ -4x² + 5x - 2, शून्यक है 2 1 1। तो अब इसको ही जांच करते हैं। तो p बराबर 2 ले लेते हैं पहले। 2 का होल क्यूब -4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 - 2, तो 8 हो गया। ये -16 हो गया प्लस 10 - 2, प्लस की संख्या को एक तरफ जोड़ देते हैं तो प्लस 18 -18 बराबर 0, क्योंकि px 0 होगा जब भी तो ये शून्यंक होंगे। 0 बराबर 0 है, तो इसकी ये शून्यंक है। दूसरा लेते हैं p बराबर 1, तो 1 का होल क्यूब -4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 - 2, 1 - 4 प्लस 5 - 2, तो प्लस की संख्या को एक तरफ जोड़ देंगे। 6 - 6 बराबर 0, 0 होना चाहिए क्योंकि तो 0 बराबर 0, ये भी एक भी इस बहुपद का शून्यंक है, तो वो भी 1 है, इसलिए x बराबर 0 होगा। क्योंकि दोनों को ही ज्ञात करेंगे तो 0 ये होगा। तो ये तीनों शून्यंक हो गए। अब जांच करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा है 2 + 1 + 1 बराबर b कितना है। इसमें पहला पद होता है x 1 है, इसमें -4 है, तो ये पहला ही पद -4 ही b है। तो -4/a बराबर 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा बराबर 4। तो ये जांच हो गई। ये था पहला। अब दूसरी जांच देते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 बराबर c कितना दे रखा है। c है 5, a 1 है, तो 2 + 1 + 2 बराबर 5, 5 बराबर 5। ये भी सत्यता की जांच हो गई। तीसरा देखते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फ़ा है 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर d है -2, और ये है माइनस का चिन्ह दे रखा है, इसलिए -2/1। तो 1 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, वही संख्या आती है 2। तो ये जांच हो गई। यदि
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले सवालों को हम अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।